हम लोग बात करते हैं गैस वेल्डिंग की। तो गैस वेल्डिंग में किन्हीं भी दो विभिन्न धातुओं को हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गैसेस के मिश्रण के द्वारा जो हीट उत्पन्न होगी, जो आग उत्पन्न होगी, उस आग की मदद से जो ऊष्मा प्रदान होगी, उससे किन्हीं भी दो धातुओं को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जोड़ने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर होते हैं गैस सिलेंडर्स होते हैं। एक आपका एसिटिलीन सिलेंडर होता है और एक होता है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर। ये हमारा एसिटिलीन सिलेंडर है और ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है वो हमारा रेड कलर का पेंटेड होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा ब्लैक कलर का पेंटेड होता है। ये दोनों ही सॉलिड ड्रिवन माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं और एलॉय स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो हमारा करीब 3400, 5200 और 6800 लीटर कैपेसिटी में अवेलेबल है। अगर माइल्ड स्टील का होता है तो इसका प्रेशर करीब 132 बार होता है और अगर एलॉय होता है तो 172 बार होता है अप्रोक्सीमेटली। इसमें जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो प्रेशर होता है उसके। नेक्स्ट आता है हमारा एसिटिलीन सिलेंडर। तो एसिटिलीन सिलेंडर हमारा मैरून कलर का पेंटेड होता है, रेड कलर या मैरून कलर का होता है। ये दोनों ही सिलेंडर हमारे राइट हैंड स्क्रूड होते हैं, जो इन पे वॉल्स होते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर हम लोग जनरली यूज करते हैं जहां पर हमें बहुत ही छोटे काम करने होते हैं। अगर हमें लार्ज स्केल पे काम करना होता है तो वहां पे हम लोग एसिटिलीन जनरेटर्स का यूज करते हैं। इस एसिटिलीन सिलेंडर में एक पोरस मटेरियल भरा रहता है, जैसे हमारा कोई भी पोरस मटेरियल होता है जो कि एसिटिलीन गैस को एब्जॉर्ब करता रहे। इसके बेस में एक फ्यूजेबल प्लग होता है जो कि 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे के टेम्परेचर गेन होने पे अपने आप ओपन होना जाता है फॉर अ सेफ्टी। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ये प्रेशर रेगुलेटर। ये इस प्रेशर रेगुलेटर्स में दो तरीके के डायल लगे होते हैं। ये डायल क्या दिखाते हैं? ये डायल दिखाते हैं हमारा कि इनसाइड प्रेशर और डिलीवरी प्रेशर, इस सिलेंडर के अंदर का प्रेशर और जो हम डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा होता है और हमें कम प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दो वॉल्व्स हैं और दो डायल हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर। ये हमारी होज है, वेल्डिंग होज है। ये ब्लू कलर की है क्योंकि हमने इसको ऑक्सीजन के लिए यूज किया है, इसलिए ब्लू कलर की है। और ये मैरून कलर की है क्योंकि हमने इसको एसिटिलीन के लिए यूज किया है। ये नॉन पोरस ड्यूरेबल लाइट वेटेड होज होती है, रेनफोर्स होजेस होती है जिनको हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये आपका क्लिप्स लगी रहती है, इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे क्लिप्स लगी रहती हैं। ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च है जहाँ पर दोनों गैसेस के मिक्सचर को हम लोग इस कंबशन चैम्बर में, ये पोर्शन हमारा कंबशन चैम्बर कहलाता है, यहाँ पे हम लोग दोनों तरीके की गैसेस को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उनको इन नॉब्स की मदद से डिस्चार्ज करते हैं थ्रू द नोजल। यहाँ पे एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि जो आर्क चाहिए होती है वो हमारी कितने तरीके की। एक तो नॉर्मल आर्क होती है हमारी, नॉर्मल फ्लेम, सॉरी यहाँ पे आर्क नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग फ्लेम बोलते हैं। तो जो नॉर्मल फ्लेम होती है वो 1:1, यानी कि एक पोर्शन आपका एसिटिलीन और एक पोर्शन हमारा ऑक्सीजन का होगा। उसका जो टेम्परेचर होता है वो करीब 5900 फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा होता है हमारा रिड्यूसिंग फ्लेम होगा, उसमें जो है वो रिच एसिटिलीन होती है, यानी एसिटिलीन की क्वांटिटी हम लोग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। इसका टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्या होता है, एसिटिलीन में एक हमारा अंदर एक ब्लू कोन होता है, उसके ऊपर एक व्हाइट कोन होता है और उसके ऊपर एक ऑरेंज कोन होता है। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसका टेम्परेचर होता है करीब 6300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग गैस वेल्डिंग को कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गैस वेल्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आग जो है वो जलाएंगे और नोजल के थ्रू दोनों गैसेस को सेम क्वांटिटी में फ्लो कराएंगे।
उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमको एसिटिलीन की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, रिच चाहिए, इसलिए हम लोग एसिटिलीन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और प्रॉपर फ्लेम डेवलप करेंगे। तो देखिए हमारी प्रॉपर फ्लेम डेवलप हो गई है। अब हम जिन दो सरफेसेस को हमें जोड़ना है उनको प्रॉपर प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद जो डेवलप्ड एसिटिलीन है यानी ऑक्सीड रिड्यूसिंग फ्लेम है, उसको हम लोग फोकस करेंगे या केंद्रित करेंगे उस पोर्शन पे जिसको हमको वेल्ड करना है। साथ ही साथ हम लोग फिलर मटेरियल सप्लाई करेंगे। फिलर मटेरियल को हम लोग बोलते हैं संपूरक। इसको धीरे धीरे मेल्ट करेंगे तो जो फिलर मटेरियल है वो हमारा जो दो मेटल्स ज्वाइंट करने उनके गैप में फिल हो जाएगा। अच्छा, जो ये गैस वेल्डिंग है इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं बहुत ही पतले मटेरियल्स को जोड़ने के लिए। बहुत मोटे मटेरियल्स को हम लोग यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, इसकी एक डिसएडवांटेज है। अब ये देखिए जो हमने सरफेस जिसको दो पार्ट को जोड़ना था उसको देखिए, ये देखिए ये हमारा यहाँ से ये पार्ट ज्वाइंट हो गया थ्रू द फिलर मटेरियल। ये गैस वेल्डिंग के थ्रू हमारा पार्ट तैयार हो गया है। इस मॉड्यूल को, गैस वेल्डिंग मॉड्यूल को यहीं खत्म करते हैं।